आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज का सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो डेली के वीडियो का जो पीडीएफ होता है ये फ्री में दिया जाता है, जो आप बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं लास्ट में बताऊँगा कि कैसे आप पीडीएफ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का पहला प्रश्न है 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेबी कृपलानी 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अब बात करें कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। बात करें प्रथम अध्यक्ष की, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। बात करें बदरुद्दीन तैयब जी की, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और एनी बेसेंट जो थी ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। तो आप इन्हें भी जरूर याद रखिए। देखते हैं अगले प्रश्न को। 2 नंबर में, गांधी जी ने 1917 में पहली बार किस आंदोलन के साथ भारत में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। गांधी जी ने 1917 में पहली बार किस आंदोलन के साथ भारत में सक्रिय राजनीति में प्रवेश किया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चंपारण आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने राजनीति में प्रवेश किया था। बात करें असहयोग आंदोलन की, तो असहयोग आंदोलन जो हुआ ये कब हुआ था, तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। बात करें खेरा आंदोलन की, तो खेरा आंदोलन कब हुआ, 1918 में खेरा आंदोलन हुआ था। बात करें रॉलेट एक्ट आंदोलन की, तो रॉलेट एक्ट आंदोलन 1919 में हुआ था। तो आप इसे भी जरूर याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। तो 3 नंबर में है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का जो शासक था कौन था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राणा रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक था। देखते हैं अगले प्रश्न को। 4 नंबर में, खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था। खिलजी वंश का अंतिम जो शासक था कौन था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। बात करें 5 नंबर प्रश्न की, तो 5 नंबर में, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बना था। भारत की जो राजधानी थी ये कलकत्ता से दिल्ली कब बना था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1912 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली बदली गई थी, बना था। तो इसे भी आप जरूर याद रखिएगा। 6 नंबर में, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुजरात में स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। 7 नंबर में है, निम्न में से किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। सही आंसर हो जाएगा अपना प्यारा देश भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बात करें संविधान की, तो संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है और संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। तो इसे भी जरूर याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। 8 नंबर में, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ब्रिटेन का अलिखित संविधान है। 9 नंबर में, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से अपनाई गई है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंग्लैंड से अपनाई गई है भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा को। बात करें 10 नंबर प्रश्न की, तो 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रथम संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो 9वीं अनुसूची को साल 1951 में प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। तो यहाँ से प्रश्न आपको 2 कवर हो गए। एक तो ये 9वीं अनुसूची को
कौन सा संशोधन में जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन में। और कब? तो 1951 में। देखते हैं अगले प्रश्न को। 11 नंबर में, राष्ट्रपति अपने पद से त्याग पत्र देना चाहते हैं तो किसे देगा? राष्ट्रपति अपना पद से त्याग पत्र देना चाहते हैं तो वह किसे देगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति को देंगे अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देना चाहते हैं तो। बात करें 12 नंबर प्रश्न की, तो CFC का पूरा नाम क्या है? यानी CFC का फुल फॉर्म क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का पूरा नाम होता है। 13 नंबर में, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, कृपया ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और रिवीजन के लिए फ्री में PDF भी दिया जाता है। तो अपने एग्ज़ाम की तैयारी को स्ट्रॉन्ग करें और अपने एग्ज़ाम को क्रैक करें। और हाँ, कम से कम अपने 2 दोस्तों में भी शेयर जरूर करिएगा। और आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 14 नंबर में, चंद्रमा के अध्ययन को डैश कहा जाता है? चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेलेनोलॉजी कहा जाता है चंद्रमा के अध्ययन को। बात करें साइटोलॉजी का, तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। और एंथ्रोपोलॉजी जो कहा जाता है यह मनुष्य के अध्ययन को। 15 नंबर में, यक्षगान कहाँ का लोक नृत्य है? यक्षगान जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। देखते हैं अगले प्रश्न को। तो 16 नंबर में, योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? योजना आयोग के द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 13। समझ गए होंगे योजना आयोग के द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई गई है? 13। देखते हैं अगले प्रश्न को। 17 नंबर में, भारत में केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? भारत में केंद्रीय बैंक जो है उसका नाम क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत में केंद्रीय बैंक का नाम है। तो इसे भी जरूर याद रखिएगा। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1935 को, यानी 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। नंबर प्रश्न की, तो योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना किया गया था। और योजना आयोग के नाम को बदल करके कौन सा आयोग किया गया है? तो नीति आयोग किया गया है। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और वर्तमान में कौन है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसे भी जरूर याद रखिएगा। 19 नंबर में, पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? पारादीप बंदरगाह जो है यह भारत के कौन से राज्य में है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य में है पारादीप बंदरगाह। 20 नंबर में, साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया था? साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा किसने दिया था? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भगत सिंह ने साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा दिए थे। 21 नंबर में, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेटिना पर बनता है वस्तु का प्रतिबिंब। 22 नंबर में, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम जो है ये क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। बात करें सोडियम क्लोराइड का, तो ये साधारण लवण का रासायनिक नाम है। बात करें सोडियम कार्बोनेट का, तो सोडियम कार्बोनेट जो है ये धोबिया सोडा का रासायनिक नाम है। बात करें सोडियम बाइकार्बोनेट का, तो ये खाने का सोडा का रासायनिक नाम है। तो इसे भी जरूर याद रखिएगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम क्लोराइड किसका रासायनिक नाम है? तो साधारण लवण का। और सोडियम कार्बोनेट जो है ये किसका रासायनिक नाम है? धोबिया सोडा का। और सोडियम
23 नंबर में घन मीटर किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? घन मीटर जो है ये किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है? निम्न में से सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आयतन का एसआई मात्रक होता है घन मीटर। बात करें द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है, तो किलोग्राम होता है द्रव्यमान का एसआई मात्रक। लंबाई का बात करें तो लंबाई का मीटर होता है और समय का सेकेंड होता है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। 24 नंबर में टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड बीमारी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंत जो है यह टाइफाइड बीमारी से प्रभावित होता है। 25 नंबर में विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का जो रासायनिक नाम है क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, फाइलोक्विनोन जो है ये विटामिन के का रासायनिक नाम है। बात करें रेटिनॉल का तो ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। थायमीन जो है विटामिन बी का रासायनिक नाम है और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल रासायनिक नाम है, तो इसे भी जरूर याद रखिएगा। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमीन और विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल और विटामिन के का फाइलोक्विनोन जो है ये विटामिन के का रासायनिक नाम है। 26 नंबर है रघुवंशम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? रघुवंशम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कालिदास के लिए रघुवंशम नामक पुस्तक के लेखक है। 27 नंबर में शांतिवन किसका समाधि स्थल है? शांतिवन जो है ये किसका समाधि स्थल है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है शांतिवन, और ये कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। बात कर ले महात्मा गांधी की समाधि स्थल का तो राजघाट बोला जाता है महात्मा गांधी के समाधि स्थल का। बात करें राजीव गांधी की तो वीर भूमि बोला जाता है इनके समाधि स्थल का, और इंदिरा गांधी का तो शक्ति स्थल बोला जाता है इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का, तो इन्हें भी जरूर याद रखिएगा। 28 नंबर में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। बात करें 5 सितंबर की तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। बात करें 14 सितंबर की तो 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। और 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है, तो इसे भी जरूर याद रखिएगा। प्यारे भाइयों एवं बहनों, जो भी लोग आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। 29 नंबर में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है, दुधवा नेशनल पार्क जो है, ये कौन से राज्य में स्थित है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, उत्तर प्रदेश में है दुधवा नेशनल पार्क। बात करें 30 नंबर प्रश्न की तो कौन सा शहर को भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? भारत का वह कौन सा शहर है जिसे भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली शहर के नाम से जाना जाता है। 31 नंबर में अरावली की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? अरावली की पहाड़ियाँ जो है ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में स्थित है अरावली की पहाड़ियाँ। 32 नंबर में चिपको आंदोलन का आरंभ कहाँ से हुआ था? चिपको आंदोलन का आरंभ शुरुआत कहाँ से हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड से हुआ था चिपको आंदोलन की शुरुआत। बात करें 33 नंबर प्रश्न की तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बारडोली आंदोलन में दी गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि। देखते हैं अगले प्रश्न को। 34 नंबर में भारत में सरकार का रूप है? भारत में सरकार का रूप है, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, संसदीय है भारत में सरकार का रूप। देखते 35 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है ये जीवाश्म का ईंधन नहीं है? सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यूरेनियम जो है ये जीवाश्म का ईंधन नहीं है। तो आज की क्लास में से कितने प्रश्न का आंसर आपको पहले से याद था, कितने प्रश्न का आंसर आप सही दिए हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक से ज्वाइन होकर के डेली का वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, और अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए
तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और कम से कम अपने 2 दोस्तों में भी शेयर जरूर करें जो लोग बिहार पुलिस 2023 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं।